ज्योतिषान थान के सच्चे मंच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के विषय में। हम सभी जानते हैं प्रत्येक परीक्षा में हर एक क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अक्सर क्या होता है, एक एक अंक से लोगों की परीक्षाएं सफल नहीं बन पाती हैं, असफल हो जाती हैं। ऐसे में ज़रूरी है हर क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए और उसका अभ्यास किया जाए। आइए आपके सामने कुछ ऐतिहासिक क्वेश्चन हैं, आप सोचिएगा कि क्या आपको ये क्वेश्चन आते हैं। आइए हम देखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। पंचगव्य में मुद्रण में से क्या नहीं मिलाया जाता था। ये आपका क्वेश्चन वैदिक काल से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन ए है गाय का गोबर, ऑप्शन बी है आपका तुलसी, ऑप्शन सी है गाय का दूध, ऑप्शन डी है गाय का घी। याद रखेंगे, पंचगव्य में तुलसी को नहीं मिलाया जाता था। ठीक है। अगर हम बात करें, गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, ये भी आपका वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी सावित्री, ऑप्शन नंबर सी अग्नि, ऑप्शन नंबर डी ध्रुव, ऑप्शन नंबर ई वायु। चलिए इसको हटा देते हैं, डी तक रखते हैं। लेकिन यूपीएससी ऐसी परीक्षाएं अपने जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 5 ऑप्शन रखती हैं। ऐसे में 4 ऑप्शन हो या 5 ऑप्शन हो, आपको राइट पता होना चाहिए, तभी संभावना रहेगी कि आपका जो उत्तर है वो सही होगा, आपको अंक इसके मिलेंगे। तो गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री को, और इसके विजेता विश्वामित्र हैं। और गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, अगर आपको पता है तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। वैदिक सभ्यता हमने विस्तार से एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास लेक्चर वीडियो की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हमने आपको विस्तार से पढ़ाया है। उन वीडियोस को आप ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आप इतिहास में बात को सीख जाएंगे, आपकी समझ बहुत अच्छी होगी। और याद रखिएगा, वहाँ पर पढ़ाई गई एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताने का हमने प्रयास किया है। आगे हम देखते हैं लोथल की खोज किसने की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल हैं, कहाँ पर हैं, किस नदी के किनारे हैं, किसने खोज की है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लोथल हम सभी जानते हैं हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, कहीं कहीं पत्तल लिख करके आता है। लोथल से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि प्राचीन बंदरगाह कौन सा था, या पत्तन के रूप में कौन सा जो है कि विख्यात था, या फिर समुद्री व्यापार जहाँ से किसके लिए व्याख्यात था, तो आपका लोथल होता है। खुदाई किसने की थी, खोज किसने की थी, तो आपके हैं एस.आर. राव। आपका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सामने देखिए जो है कि बाकी ऑप्शन और भी थे। बाकी आपके सिंधुहड़ों की उत्खनन करता थे रखाल दास, आपके जो है कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे। आर.एस. बिष्ट किसके रहे, अगर आपको पता है तो हमें आप जरूर बताइएगा। आर.एस. बिष्ट ने कहाँ का उत्खनन का कार्य किया था। ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ पर कुछ सिमिलर चीज़ें, कुछ समार्थी चीज़ें पूछी जाएँ। देखिए आपके ऑप्शन से आप समझ जाएंगे कि मेरा कहने का औचित्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मृत्युलोक है, ऑप्शन नंबर बी रत्नों का टीला है, ऑप्शन नंबर सी माउंट ऑफ डेड है, ऑप्शन नंबर डी बेवासी है। ऐसे में बहुत ध्यान से लगाएंगे, आप याद रखेंगे। अच्छा, आपके कारण क्या सही होगा, आप इसमें क्या सही करना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए मृत्युलोक, ऑप्शन नंबर बी मृत्युओं का टीला, ऑप्शन नंबर सी माउंट ऑफ डेड, ऑप्शन नंबर डी बेवासी। याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर डी बेवासी दोनों सही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में मोहनजोदड़ो का मृत्युओं का टीला दे देता है या माउंट ऑफ डेड दे देता है। ऐसे में आपको जानकारी होना जरूरी है कि किस किस तरीके से कौन कौन सा वर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपके सामने है, ये देखिए। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे। ऑप्शन नंबर 1 वायु, ऑप्शन नंबर 2 वर्षा, ऑप्शन नंबर 3 आपका अग्नि, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सौंदर्य। तो आइए देखते हैं, तो आपका इंद्र हो जाएगा आपका वर्षा और चक्रवात के देवता थे। हम सभी जानते हैं वैदिक सभ्यता में देवताओं का काफी महत्व हुआ करता था। आगे आपके सामने क्वेश्चन फिर से हड़प्पा सभ्यता का है। आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है
मैके, बी यज्ञदत्त शर्मा, सी जार्डिस। ऑप्शन नंबर डी है दयाराम साहनी। आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा आप सोचिएगा। आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किसने किया था? इसका ऑप्शन आपका नंबर बी यज्ञदत्त शर्मा सही हो जाएगा। आलमगीरपुर कहाँ है? अगर आपको पता है तो मैं आपके क्लास में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके सामने एक नया क्वेश्चन हो और ये भारतीय कलाम संस्कृति की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति की खोज किसने की थी? एक कांसे की प्रतिमा मिली थी जिसमें नर्तकी की थी, वो त्रिभंग मुद्रा में मूर्ति है वो। इसकी खोज किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है जार्डिस, ऑप्शन नंबर बी है रघुनाथ राव, ऑप्शन नंबर सी है जेपी जोशी और ऑप्शन नंबर डी है आपका अर्नेस्ट मैके। याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन आपका अर्नेस्ट मैके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट मैके याद रखेंगे। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देंगे। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? जो नदियां होते हैं आपकी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां रही हैं, क्योंकि जो आपकी सभ्यताएं थी वो नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो पशुपालन था, कृषि था, सबके लिए क्या था? पानी की जरूरत थी। और अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में जो नदी घाटी सभ्यताएं हैं, जो मानव समाज का जो बसाव है वो सभी नदियों के किनारे ही विकसित हुआ। झीलों का जो प्राचीन नाम क्या था? वो आपका था तिब्बत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन थे, बी था घर, सी था स्वाद, डी था कुभा। तो आपका झीलम का जो प्राचीन नाम था वो था तिब्बत। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? आर्यों का मुख्य पेय क्या था? आपके सामने ऑप्शन ए है मदिरा, ऑप्शन बी है मधुरस, ऑप्शन सी है आपका खांडी, ऑप्शन नंबर डी है आपका सोमरस। हमेशा याद रखेंगे जब भी आप सामने कोई सिमिलर वर्ड हो, जैसे कि मधुरस है, सोमरस है, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके फिर आप टिक करें, जिससे आपकी जो गलती होने की संभावनाएं हैं वो हमेशा परीक्षा में कम रहें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सोमरस सही हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल केवल सोमरस से समर्पित है, या सोमरस के बारे में ही उसमें लिखा गया है, केवल सोमरस को ही समर्पित है। ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें सोमरस के विषय में बताया गया है और सभी दिशाएं उसी को समर्पित हैं? तो आप बताएंगे अगर आपको पता है तो। ये रही आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का श्रृंखला, और विभिन्न परीक्षाओं में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहेंगे और आगे भी हमेशा ये पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं आपका सभ्यता हो या आपकी वैदिक सभ्यता हो, ये एवरग्रीन टॉपिक रहे हैं। विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में हमेशा क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर प्राचीन इतिहास हिस्ट्री नाम से लेक्चर वीडियो पड़ी हुई है, तो आप वहाँ पर जा करके विस्तार से प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, नोट्स भी आप अच्छे से बना सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई राय है या कोई सुझाव है तो हमें आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।